परदेशी का सवाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक परदेशी आया और राजा एवं सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। राजा बोला, पूछिए क्या सवाल है। परदेशी, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? एक ने जवाब दिया, राज्य का खजाना। दूसरे ने जवाब दिया, हीरो से जड़ा राजा का मुकुट। तो कोई कहता है सेना। राजा तेनालीराम की तरफ देखकर, तेनाली, आपका जवाब क्या है? तेनाली, महाराज, किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज है लोगों की आज़ादी। परदेशी, आज़ादी वो कैसे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तेनाली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज, तो ठीक है, जब तक तेनालीरामा इसे सिद्ध नहीं करते, परदेशी यहाँ के मेहमान हैं। राजा ने परदेशी के रहने खाने पीने की सुविधा में देख रेख तेनालीरामा को सौंप दिया। परदेशी को महल में सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत आदि सुविधाओं से परदेशी महल में काफी खुश था। एक दिन उसका मन नदी के किनारे टहलने का हुआ। जब वह अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेशी को लगा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन यह रोकथाम परदेशी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वह महल के अंदर कैद हो गया था, जिस कारण सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। तेनाली ने महाराज से परदेशी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेशी सभा में पहुंचता है। राजा परदेशी से, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? परदेशी, महाराज, सुविधाएं तो भरपूर थी, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर एक चीज़ से बहुत ही मूल्यवान आज़ादी है, क्योंकि अगर हर सुविधाएं मिलती भी रहे, अगर आज़ादी न मिले तो इंसान जिंदगी से मायूस हो जाता है।